महाराज जी, भोगी और योगी में क्या अंतर है? भोगी और योगी। भोगी का मतलब होता है जो जरूरत से ज्यादा भोगता है, जैसे लालची जरूरत से ज्यादा भोजन कर लिया, अब वो भोजन उसे तकलीफ देने लगा। जरूरत से ज्यादा व्यवस्थाएं अर्जित कर लिया और उस व्यवस्थाओं को संभालने के लिए इतना परेशान है कि झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है। भोगी का मतलब जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। योगी का मतलब जितनी जरूरत है उतने में जीना। अव्यवस्था है तो अव्यवस्था को स्वीकार कर लेना, व्यवस्था है तो व्यवस्था को भी स्वीकार कर लेना, राग द्वेष पैदा ना करना, जो जैसा है उसका उपयोग कर लेना, सदुपयोग और आगे बढ़ना, उसे योगी कहते हैं। कमी होने के बाद भी कमी ना बताना, सामने वाले को एहसास भी ना होने देना, उसे योगी कहते हैं। क्या योग और भोग, इन दोनों को अगर भोगी को अगर समाप्त कर दें तो क्या परम स्थिति तक जा सकते हैं हम? हाँ, अगर आप जो भोग है, जो आपको भोगी बना रहा है, आपकी लालच, उस लालच का त्याग कर दें तो आप योग की तरफ बढ़ जाए। भोगी ही योगी है, योगी ही भोगी है। जो गिरा है उठ सकता है, मतलब पहले उठा था तभी तो गिरा। समझ रहे हैं? मतलब पहले योगी था फिर भोगी हुआ ना, तो फिर योगी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। एक योगी का व्यवहार क्या होना चाहिए? परोपकार में लग जाना चाहिए, मानवता को जागृत करना चाहिए, निष्काम सेवा करना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, किसी को बिना मतलब का शताना नहीं चाहिए, हर वक्त मदद का भाव रखना चाहिए, जो उससे हो सके बिना बोले समाज की मदद करना, जो उसके पास है, चाहे अर्थ से, चाहे शरीर से, चाहे ज्ञान से। यही योगी है। क्या परम स्थिति तक जा सकते हैं इन आधारों? एकदम। आप जीवन में ईमानदारी अपना लो, किसी भी तरह का कर्म के प्रति आके, कर्म में आके बेईमानी मत करो, आप परम स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे। ईमानदारी तक है। और आप ईमानदारी नहीं अपनाए, कितनी भी यज्ञ पूजा हवन कुछ भी कराइए, ध्यान करिए, कितना भी ज्ञान अर्जित करिए, कितना भी योग करिए, कितनी भी भक्ति करिए, आप ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ईमानदारी है क्या? ईमानदारी ये है कि किसी भी कर्म में, जो भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है, उस कर्म में पूरी ईमानदारी अपनाना, किसी भी तरह का छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकारी, धूर्तता, पाखंड न करना, ये ईमानदारी है। करना नहीं है। बेईमानी करना पड़ता है, ईमानदारी स्वतः होती है। बस आप बेईमानी करना बंद कर दीजिए। ईमानदारी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ईमानदारी स्वतः होती है। बस आप बेईमानी करना बंद कर दीजिए, ईमानदारी होगी। ईमानदारी करना नहीं पड़ेगा। और जब भी कोई फंसा है तो बेईमानी में, किसमें? बेईमानी में। जब भी आप गिरते हो तो बेईमानी में। आप बताइए, आपके लिए, एक बेईमान के लिए आपके लिए क्या इज्जत है? आप उसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ना। तो अगर आप एक बेईमान की इज्जत नहीं करते तो आपकी इज्जत कोई कैसे करेगा? और अगर आप स्वयं बेईमान हो तो फिर स्वयं आप अपनी इज्जत भी नहीं करोगे, तो इज्जत के लिए तरसते रहोगे। और जब आप ईमानदार रहोगे
तो आपको इज्जत की उम्मीद ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप इज्जत स्वयं अपनी करोगे, और जो स्वयं अपनी इज्जत करता है वो किसी और से इज्जत की उम्मीद नहीं रखता। कि आप अगर भोजन कर लिए हो तो क्या आप अगर कहीं जाओगे तो भोजन की उम्मीद रहेगी? नहीं रहेगी? नहीं नहीं रहेगी ना, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। तो ऐसे ही अगर आप अपनी इज्जत करते हो तो आपको समाज से इज्जत की आवश्यकता नहीं है। अब इज्जत कब करोगे? जब आप इज्जत के लायक रहोगे तब ना। बिल्कुल। आप अगर भोजन करके नहीं निकले हो, किसी ने पूछा खाओगे क्या, कितना भी बोलो ना, लेकिन अंदर से तो खाने की इच्छा है कि एक बार और पूछता तो खा लेता। सही बात। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप बेईमान हो तो आप अपनी इज्जत तो करोगे नहीं, तो आपको लोगों से ऐसा कुछ करोगे कि लोग आपकी इज्जत करें, क्योंकि इज्जत की उम्मीद रहेगी, क्योंकि आप अपनी इज्जत नहीं करते हो। इसलिए मान की इच्छा कब होती है पता है? जब आप अपना सम्मान खुद नहीं करते हो। जिस दिन आप अपना सम्मान कर दोगे, मान की इच्छा ही नहीं रहेगी। समझ रहे हो? मान की इच्छा ही नहीं रहेगी। मान की इच्छा तभी तक सताती है जब आप अपना सम्मान स्वयं नहीं करते। खुद का सम्मान करना क्या है? खुद का सम्मान तभी करोगे जब आप सम्मान के लायक होगे। आप किसी का सम्मान कब करते हो? जब आपको लगता है कि ये आदमी सम्मान के लायक है, तभी करते हो जी। और या तो अगर दबाव में, वैभव के दबाव में, शरीर के ताकत में अगर सम्मान देते हो, लेकिन जाने के बाद उसको गालियां देते हो। बिल्कुल। सच्चा सम्मान तब देते हो, उसके जाने के बाद भी उसकी बड़ाई करते हो। कब? जब वो सच में महान होता है तब। तो जब सच में आप महान रहोगे तभी आप अपनी इज्जत कर पाओगे, नहीं तो करोगे ही नहीं। और हमेशा इज्जत की उम्मीद बनी रहेगी, और आप इज्जत पाने के लिए समाज में अनेक तरह की दिखावा करते रहोगे कि कैसे मुझे इज्जत मिले। समझ रहे हैं? बिल्कुल। नर्मदे। नर्मदे।